अनुटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैंने इससे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पूरी बेसिक चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में और उनमें कौन कौन सी वर्ब लगती हैं इसके बारे में मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से बताई थी। कब सिंगुलर वर्ब लगती है, कब प्लूरल वर्ब लगती है, किसके साथ आईएनजी आता है और किस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है, वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड, ये इंग्लिश की बेसिक, ये पूरा इंग्लिश का बेस है, यहीं से हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है। ठीक है ना, ये एक इंग्लिश की नींव है, इंग्लिश ग्रामर की पूरा बेस है। अगर हमारा बेस ही मजबूत नहीं है तो हमें बहुत से क्वेश्चनों को करने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका और चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी मैं। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन, इस चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करके और आप पूरे प्लेलिस्ट में मेरे सीक्वेंस से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एक के बाद एक। यदि आपको देखना है, मेरा ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं आप लोगों को टेंस, वॉइस, नरेशन, पूरी ग्रामर को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए नए नए वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मैं आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ाती या कहीं और से नहीं करती हूँ या किसी का कॉपी करके नहीं पढ़ाती। फ्रेंड, मेरे पास 10 से 12 बुकें हैं, मैं उन सारी बुकों से एनालाइज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए एकदम आसान से आसान तरीके से बताती हूँ। और मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और वही क्वेश्चन करवाऊँगी जो एग्जाम पर्पज से बहुत यूजफुल होते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और किस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे बताऊंगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड भर भर के और पूरा थ्योरी जैसे और पूरे नियम और रूल से लिखवा लिखवा के मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है ना, और मैं आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ाऊंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी, और आप कैसे इंग्लिश सीख गए ये आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ, सिंगुलर और प्लूरल की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीजें आती, कौन कौन सी वर्ब आती हैं। ठीक है ना, सिंगुलर में तो सिंगुलर में हमने देखा कि सिंगुलर में इज आता है वर्ब, तो प्लूरल में आर आती है। यदि सिंगुलर में वाज तो प्लूरल में वर, यदि सिंगुलर में हैज तो प्लूरल में है, यदि सिंगुलर में हैड तो प्लूरल में भी हैड आता है। ठीक है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि हैड सुपरमैन की तरह होता है, ये जरूरत पड़ती तो सिंगुलर में भी जंप कर लेता है और जरूरत पड़ती तो प्लूरल में भी जंप कर लेता है। ठीक है ना, ये तो हुई फ्रेंड हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपको मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर इज तो इधर आर, इधर वॉज तो इधर वर, इधर हैज तो इधर हैड और इधर हैड तो इधर भी हैड, क्योंकि हैड पार्शियली होता है और हैड दोनों तरफ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये पूरी हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, इनके बाद में कुछ मेन वर्ब भी होती है। तो मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि कब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है और कब कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और कैसे प्लूरल में ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैं भी आप लोगों को इनके सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है ना, तो वीडियो को बीच बीच में स्किप मत कीजिए और प्लीज मैं जितना बता रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, और मैं बीच बीच में आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें आप मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ या इंटरटेनमेंट समझो क्या है, एकदम लगातार अगर पढ़ते तो आप लोगों को एकदम वो ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बोर लगने लग जाता है। ठीक है ना, आपको उतना इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए आप लोगों को मैं बीच बीच में बताते रहती हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, और ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जो डेली लाइफ में जो होती हैं हमारी चीज़ें, उस टाइप के एग्जाम्पलों को मैं ऐड करके आप लोगों को इंग्लिश में बताऊंगी। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कैसे सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है ना, हमारा रूल्स कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा पहला रूल है। ठीक है ना, अब दूसरा रूल हमने ये भी देखे थे कि प्लूरल के साथ,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा था कि इज और वॉज के साथ में, इज और वॉज के साथ आईएनजी आता है और आर और वर के साथ भी आईएनजी आता है, ठीक है। और हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और है और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अधिकांश वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगी होती है, ठीक है ना। लास्ट में इनकी पहचान है कि इनमें ईडी लगा होता है अधिकांश का। तो मैं देखते हैं हम हमारी मेन वर्ब। अब ये हमारी तो हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ तक। अब ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब जैसे हमने लिए प्ले, ठीक है। तो हमने हमारा एग्जाम्पल कह रहा था, ये नियम हमारा कह रहा है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये हमारे सिंगुलर की बात हो रही है और वर्ब में हमको एस या ईएस लगाना है। तो हमारी वर्ब क्या है फ्रेंड, प्ले। वर्ब तो आप लोगों को पता होगा क्रिया, हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया होती है, ठीक है ना। वर्ब जैसे हम खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। और ये जो होती है इज वॉज हैज हैड वाली, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमने एस या ईएस लगाना था, ठीक है। इसमें हमने एस लगाया तो ये क्या हो गया, प्लेस। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा रूल्स कहता है कि प्लूरल में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, ठीक है ना। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाना। इसने एस या ईएस लगाने बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एस लगाया, तो ये हमारा सिंगुलर के लिए तैयार हो गया। और प्लूरल वर्ब में हमने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, प्लेड, ठीक है ना। उसी प्रकार प्ले लिखी हमने, उसके बाद हम देखेंगे प्लेड। हमने कैसे थर्ड फॉर्म लगा के प्लेड बनता है। प्लेड सिंगुलर में भी आता है और प्लेड प्लूरल में भी आता है, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म होती है, जैसे हैज और हैड जंप करके दोनों तरफ आ जाता है, उसी प्रकार प्लेड भी ऐसी वर्ब है, मेन वर्ब, जो दोनों तरफ जंप कर लेती है, ठीक है ना, एक साथ आती है ये। तो आप लोगों को मैंने बताई थी कि थर्ड फॉर्म हमेशा किस किस के साथ लगती है, हैज, हैड, हैव और हैड के साथ में, ठीक है ना। तो अब हमने ये सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जाना, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे की चीजें बताती हूँ। पहले देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कब सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कब प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम कुछ कनेक्टरों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हमारे कनेक्टर कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि कनेक्टर कब सिंगुलर होते हैं और कब कनेक्टर क्या होता है। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिपेंड करता है कनेक्टर के ऊपर, ठीक है ना। हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, जैसे राम श्याम से। लेकिन अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें कि राम एंड श्याम सिंगुलर है और राम विद श्याम प्लूरल है, ये कैसे आ रहा है, ये चीज हम कनेक्टर के माध्यम से देखेंगे। तो सब्जेक्ट तब सिंगुलर या प्लूरल होता है, डिपेंड करता है कि उसका कनेक्टर कैसा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अभी एक मैंने इससे पहले आप लोगों को दो नियम बताई थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपको हमें ये चार चीजें हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये कैसे लगती है, मैं ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, और कैसे एस या ईएस लगता है और कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ कनेक्टरों के बारे में कि कौन कौन से कनेक्टर जुड़ने के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है और कब कब ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं राम एंड श्याम की तरफ, ठीक है। राम एंड श्याम, अब बात हो रही है दो आदमियों की, ठीक है। जैसे आप और मैं, दो लोगों की बात हो रही है, उसी प्रकार राम एंड श्याम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एंड से जुड़ गया, ठीक है, ये हमारा कनेक्टर था, ओके। कनेक्टर था, इसने एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ लिए। सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है ना, जैसे ये किसी का नाम है राम एंड श्याम, और हमेशा सब्जेक्ट की शुरुआत क्या होता है कि किसी के नाम से, ज्यादातर नाम से होती है, ठीक है, या फिर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्टों से होती है, ठीक है, जैसे ही, सी, इट, इस टाइप के सेंटेंसों से होती है, ठीक है। तो राम एंड श्याम दो लोगों की बात
बात हो रही है और दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो अब हमको तो ये पता है ना कि एक मतलब एक वचन सिंगुलर और दो वचन दो लोग मतलब प्लूरल और प्लूरल मतलब बहुवचन की बात हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो गई। तो राम एंड श्याम ने मिला और क्या बनाया, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये दो लोगों की बात कर रहा था। अब हम देखेंगे राम विथ श्याम। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो दो लोग हैं, तो यहाँ भी तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन क्यों प्लूरल नहीं होगा, अब मैं वही चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर की बहुत छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं अभी एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगी इसके बाद कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप लोग विश्वास के साथ देखेंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और पूरा पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन ये कैसे प्लूरल हो गया, सॉरी ये कैसे सिंगुलर हो गया। यहाँ भी तो दो लोगों की बात हो रही थी राम विद श्याम की, तो ये कैसे सिंगुलर हो गया, वही चीज मैं अब आपको बताऊंगी। राम विद श्याम, ठीक है ना, आप कहीं शादी में जाते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे आपका एक फ्रेंड आता है और आप अपने फ्रेंड को भी लेकर जाते हैं शादी में। ठीक है, तो आपसे आप जिसके घर शादी में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि ये कौन है, तो आप बोलते हो ये मेरे साथ है ना। तो आप वहाँ पे मेन गेस्ट कौन होते हो, आप शादी में आप होते हो, आपका दोस्त नहीं होता। तो जिसके घर जाते हो वो भी आप लोगों को मेन गेस्ट की तरह आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, ज्यादा इज्जत करता है आपकी। लेकिन आपका साथी साइड में रहता है, क्योंकि बेचारे के पास बोलने के लिए कुछ बचते नहीं, क्योंकि वो तो साथ में गया है और साथ में जाने वाले की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है ना, मेन तो आप थे, सब आपको ही देख रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं, साथ वाला की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। उसी प्रकार राम विद श्याम का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, राम के साथ श्याम गया है यहाँ, है ना। एंड मतलब और होता है, तो आप लोगों को तो पता है एंड का मतलब और होता है, और मतलब दो लोगों की बात, आपकी और मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बना। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि राम विद श्याम मतलब राम के साथ श्याम, ठीक है, राम के साथ श्याम। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि के साथ जाने वाले की वैल्यू कम होती है। वो जाएगा तो जरूर, खाएगा पिएगा मस्त शादी से आएगा, लेकिन उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी, और वो अपने आप एकदम नीचे ही देखते रहेगा कि यार मैं तो इनके साथ में आया हूँ, उसको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको खुद को इनविटेशन होता शादी में जाने का, तो वो उसको जितनी इंजॉय करता वो शादी में, जितने इंटरेस्ट के साथ जाता वो बात अलग थी। ठीक है ना, तो वही चीज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ कि राम विद श्याम, राम के साथ श्याम गया तो लोग क्या करेंगे, बेचारे श्याम को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ये श्याम चुपचाप ही रहेगा, लेकिन रिस्पेक्टेड कौन हुआ, राम हुआ। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमारा जो ये कनेक्टर है विद, तो इसमें हम देख रहे हैं सामने वाले को। ठीक है ना, पीछे वाले की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, ये तो कट गया यहीं पे, इसकी तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही, तो रॉन्ग हो गया, मतलब इसको कोई ध्यान ही नहीं देंगे। तो इस सब्जेक्ट को हम ध्यान नहीं देंगे, जिसने लेकर गया है हम सिर्फ उसी को ध्यान देंगे। तो अब हमारी बात किसकी होने लगी, सिर्फ एक ही पर्सन की। ठीक है, तो राम विद श्याम में क्या होता है कि सामने वाले को देखा जाता है, पीछे वाले को नहीं देखा जाता। मैं आपको एकदम हिंदी में बता रही हूँ कि सामने वाले को देखा जाता है, पीछे वाले को बिल्कुल नहीं देखा जाता। ठीक है ना, तो सामने वाला तो एक ही पर्सन है राम, है ना, राम अकेला है, इसीलिए ये सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यदि दो नाउनों को या दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है, और राम विद श्याम मतलब दो नाउन या दो सब्जेक्टों को यदि विद कनेक्टर से जोड़ा जाता है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, क्योंकि इसमें विद में सामने वाले को देखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे हुए जाते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद में आप लोगों को बहुत सारे कनेक्टर बताऊंगी, जो स्कूल हो या किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो उसमें डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी राम विद श्याम की तरह ही है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को आप आगे की चीजें बता रही हूँ और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, राम एंड श्याम, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जाम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राम एंड मनीष। ठीक है ना,
राम एंड मनीष खालिस्तान विजिटेड हियर। तो अब मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि राम एंड श्याम दो लोग मिलते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि हैज और हैव, ठीक है ना, ये हमको ऑप्शन में दिया रहेगा। इस एग्जांपल में भी हैज, हैव या फिर आर दे दिया रहेगा या इज दे दिया रहेगा, ठीक है। मैं अभी कम ही एग्जाम आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। अब हमको ये तो पता था कि राम एंड मनीष प्लूरल होते हैं, और अब हमको ये भी पता है कि हैज और हैव में से प्लूरल कौन सा होता है, ठीक है ना। तो हैज और हैव में से प्लूरल क्या है, ये तो प्लूरल ही। अब हम इसकी प्लूरल वर्ब देखेंगे, हैज और हैव की, ठीक है। हैज और हैव में प्लूरल कौन सा है, हैव। अब हमको तो ये पता था ना कि एंड से जब दो नाउनों को जोड़ा जाता है तो हमारा जो वर्ब है वो क्या होती है, प्लूरल वर्ब को फॉलो करती है, ठीक है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। क्योंकि दो लोगों की बात हो रही थी और दो लोग प्लूरल हैं और प्लूरल हैं, तो यहाँ प्लूरल वर्ब क्या है, हैव, तो हमने यहाँ हैव लिख दिया, ठीक है। और एक चीज है विजिटेड। विजिटेड क्या है फ्रेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, हमेशा हैज और हैव ऑप्शन में दिया होता है तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम विथ श्याम ब्लैंक में दिया है और विजिटेड हियर दिया है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे राम विथ श्याम मतलब राम के साथ श्याम। अभी मैंने आपको शादी वाला एग्जांपल दी थी, राम के साथ श्याम क्या, तो श्याम की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ वैल्यू किसकी है, राम की। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन लगभग सेम है, अंतर कनेक्टरों का है, ठीक है ना। ज्यादा अंतर नहीं है, राम की जगह मैंने यहाँ श्याम लिख दिया या मनीष या आपको किसी का भी नाम दे सकता है, लेकिन अंतर सिर्फ किसका आ रहा है, कनेक्टरों का। यहाँ विथ लगा है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो एंड लगा तो प्लूरल बन गया, लेकिन विथ लगा तो सिंगुलर, क्योंकि पीछे वाले की तरफ हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इसको छुपा के ही रखना है, ठीक है। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमको पता है हैज, हैव, आर, इज। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ इज भी तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विजिटेड जो है हमारा, तो विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज और हैव को ही सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से प्लूरल कौन सा है, तो प्लूरल है हमारा, सॉरी सिंगुलर क्या है हम देखेंगे अब इसमें से, क्योंकि विथ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमारी यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम वहाँ पे हैज को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लोगों को वर्ब में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है और कैसे वर्ब में आईएनजी लगता है और कैसे थर्ड फॉर्म लगता है, तो प्लीज़ आप इससे पहले की वीडियो को देख लेना, आपको वहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, इसीलिए इतना डीपली बता रही हूँ ताकि यही बेसिक चीज़ें आप लोगों की पूरी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद में देखेंगे और कुछ कनेक्टरों के बारे में कि अगले कनेक्टर कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर हैं। जैसे अब हम देखेंगे इसके बाद विथ तो हो गया हमारा एग्जाम्पल थ्रू, ठीक है। अब हम अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड, नॉट, बिसाइड, लेड बाय, कंट्रोल बाय, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 9th 10th 11th 12th, एज सुन एज वेल एज, ईदर और, नीदर नॉर, एंड नॉट, है ना, बिसाइड्स, इस टाइप के जितने भी हैं वो सारे कनेक्टर हमारे एग्जाम में पूछते हैं। तो अब हम उन कनेक्टरों को एक के बाद एक देखेंगे और मैं इतने आसान तरीके से आपको वो कनेक्टरों के बारे में समझाऊंगी कि आप लोगों को कहीं समझ ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कैसे कनेक्टर समझ में आ गए, ठीक है ना। बहुत ही आसान ट्रिक्स है और एकदम एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। मैं अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फ्रेंड यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे डेली के जो वीडियो हैं वो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप एकदम मैं बेसिक से और शुरू से पढ़ा रही हूँ, यहीं से मैंने ग्रामर की शुरुआत की है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यही हमारा शुरुआत है, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।